नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की पावन व्रत कथा लेकर आई हूँ। मित्रों, जो माताएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत करती हैं, उनके लिए ये कथा सुनना आवश्यक होता है। तो साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी में माताएं अपने बच्चों की सुख संपन्नता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत का पारण रात के समय तारों को देखकर किया जाता है। अहोई का व्रत स्याहू माता की कहानी पढ़े बिना या सुने बिना अधूरा रहता है। तो साथियों, पूजा करते समय अहोई अष्टमी की पावन कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, आइए अहोई अष्टमी की पावन कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दिवाली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आया करती थी। एक समय दिवाली पर घर की लीपापोती करते समय साहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थीं। उन्हें जाता देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक स्याहू अपने पुत्रों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गया, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। ननद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई और अपनी ननद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत दुखी हुई और उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछने लगी कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके चलते जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती है, वो 7 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगे। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। ऐसा देखकर वो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गरुड़ पंखनी वहां खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है।
अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। वह बोली, कृपया आप मुझे 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जू निकाली। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो मैं धोबी कुंड पर कंकड़ी बनूं। जब साहूकार की बहू ये कहने लगी, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तभी वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। इस तरह स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। अहोई का एक अर्थ ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली। हे स्याहू माता, जिस तरह आपने साहूकार की छोटी बहू का बेड़ा पार लगाया, उसके 7 बेटों को जिंदा करके उनकी उम्र बढ़ाई, उसी प्रकार सभी माताओं के बच्चों की उम्र को ऐसे ही बढ़ाना। इसी कामना से ये कथा समाप्त करती हूँ। मित्रों, ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
तो मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।